सो हेलो गाइस। तो आज हम चैप्टर 4 एलेक्स द एमर्जिंग स्किल्स जो मेरी बुक डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 1 का फोर्थ चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ चैप्टर 1 2 3 को लेके। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ये इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लो, वरना ये नहीं समझ आएगा। तो ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पे चैप्टर 3 फिनिश हुआ था, यानी उस पॉइंट पे जहाँ पे लॉरा और एलेक्स एक दूसरे को अपना लिए थे, साथ ही साथ वो लोग पुणे लौट चुके थे। तो ये टाइम है 1961 में, जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया। तो इंडिया में हम सभी जानते हैं कि हिंदी इंग्लिश की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट क्लास 10 तक। तो इसलिए यही सेम चीज़ एलेक्स और लॉरा को भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो तो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते थे और इंडिया में आके हिंदी सीखना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट इतने ब्राइट स्टूडेंट्स थे वो कि उन्होंने तो 2 मिनट का काम था उनके लिए वो। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एलेक्स एक शाय लड़का था, और वो बट वो फ्रेंड्स बनाने में बहुत अच्छा था। मतलब एक बार उसके फ्रेंड्स अच्छे हो जाए तो वो अच्छे से फ्रेंड बना सकता था। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे नेबरहुड और स्कूल में। लॉरा के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, वही 2 3 जितने भी फ्रेंड्स होते थे। और उसका एक बड़ा कारण था कि लॉरा ज़्यादा टाइम पढ़ती थी। उसको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना था। उसे लगता था कि एलेक्स नाकारा है, मतलब उसे लगता था कि उसका भाई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हाँ, उसे लगा कि एलेक्स उसका बोझ है, उसको उसे अच्छे से रखना है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी जॉब करेगी, और इसलिए वो ज़्यादातर टाइम पढ़ती थी दिन में। एलेक्स अपने ही लाइन में था, वो लॉरा से एक बहुत अलग ही कदम पे था, जहाँ वो अपना टाइम पास करता था जब लॉरा पढ़ रही होती है, और जब शाम को रात को वो ज़्यादातर टाइम पढ़ता था। हाँ, और उसको फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। और वो ज़्यादा बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव और इनोवेटिव भी ज़्यादा था। उसके दिमाग में हर हर समय कुछ ना कुछ आता रहता था रेवोल्यूशनरी। और ये मतलब एक रेवोल्यूशनरी आइडिया होता था एक 11 साल के बच्चे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इस एज में सब कुछ अलग ही लगता है कि वाह, मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया। तो उसके लिए सब कुछ रेवोल्यूशनरी ही था। और एक दिन उसने एक गन मॉडल बनाया कि मम्मी देखो देखो, मतलब एक गन था सॉर्ट ऑफ। बट उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते ये लेके। सो और उस वो नहीं ले सकते, इसका बड़ा कारण था क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे टूरिज़्म बहुत कम हो गया था। तो लीला की बहुत सी इनकम कम हो गई थी। साथ ही साथ आइवन ने गलती से हिंदी को इंग्लिश को माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश को हंगेरियन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेटर था, तो उसने गलती से कुछ गलत ट्रांसलेट कर दिया था, और उसी कारण से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। इसलिए आइवन बेरोज़गार था। लीला की इनकम कम हो गई थी, और एलेक्स इन सिचुएशंस की वजह से नहीं कर पाया। तो इसलिए उसने एक पेपर पे लिया, और एक पेपर में सब कुछ ड्रॉ वॉ किया। उसने जो जो मटेरियल्स चाहिए थे वो सब करके उसको ड्रॉर में डाल दिया। ऐसे ही 2 साल बीत गए और 1963 तक आइवन को जॉब नहीं मिली। हाँ, सबकी मतलब हालत फुस थी। हाँ, एलेक्स को लग रहा था कि वो शायद कभी अपनी सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, होपलेस जिसे कहते हैं हम। लीला पैसे के अभाव में थी। आइवन जॉब के अभाव में था कि उसको जॉब नहीं मिल रही थी। और लॉरा ये सब देख के खुद को वो सोच रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बट एक झटके में एक झटके में एक मतलब सब कुछ चेंज हो गया। और वो था कि एक दिन एलेक्स आ रहा था और उसको एक मोटर मिल गया, और वो मोटर ही एक लौती चीज़ थी जो उसे चाहिए था। तो उस मोटर से उसने थोड़ा कार्डबोर्ड और उस सबसे एक क्रेन बनाया। और वो क्रेन टेस्ट करने के लिए कि वो कितना लिफ्ट कर सकता है, उसने बोला लॉरा कि तुम मेरे क्रेन पे पैर रख दो। और वो क्रेन इतना शक्तिशाली था कि उसने वो टूटा नहीं, बल्कि उसने उस लॉरा के पैर को उठा के उसको ही गिरा दिया। और सब ये देख के चौंक गए। और लॉरा ने तो अब पागलों की तरह अपने टीचर को बताया कि अब उसके भाई की अचीवमेंट। बट एलेक्स उसको थोड़ा सीक्रेट रहना चाहता था, बट डिस्क्लोज हो गया तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद एलेक्स की साइंस टीचर ने उसको प्रेस किया, एंड देन उसको कंपटीशन में भेजा गया। और उसने कंपटीशन में एक बहुत अच्छा प्राइज अमाउंट जीता। और ऐसे करते करते वो स्टेट लेवल कंपटीशन भी जीता। उसके बाद नेशनल लेवल में वो सेकंड पोजीशन पे आया, बट फिर भी उसको 3 लाख का प्राइज अमाउंट मिला। और उस टाइम पे 3 लाख तो मतलब बहुत ज़्यादा था। 1 रुपये मिल जाता था बच्चों को तो बहुत खुश हो जाते थे वो। लीला और आइवन को बहुत खुशी हुई, और उनको मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। और आइवन ने भी ये सोच लिया कि वो मराठी और हिंदी सीख जाएगा, ताकि वो यहाँ के आसपास के किसी एक जॉब में उसको नौकरी मिल जाए। ऐसे ही करके 2 और साल, और दोनों सिबलिंग्स ने मिलके बहुत पैसे कमा लिए। एलेक्स ने मिलके 17 लाख रुपए कमा लिए। वही लॉरा डिबेट, और क्योंकि उसे यूएन में जाना था तो वो डिबेट एंड एनालिसिस और इन सब में वो बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको 9 लाख रुपीज़ का भी उसको भी अमाउंट मिला। और ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी दोनों भाइयों के लिए, सबके लिए, स्कूल के लिए, सभी के लिए, सारे जानने पहचानने वाले के लिए। उसके बाद बट लास्ट 5 6 महीनों से एलेक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बोर्ड्स आ रहे थे।
टेंथ का बोर्ड होता है, टेंथ का बोर्ड पहला बोर्ड होता है, टेंथ का स्टूडेंट थोड़ा टेंस्ड होता है, हाँ, और उसको थोड़ा डर लगने लगता है, बट नर्वसनेस और एक्साइटमेंट कि उसकी प्रिपरेशन पूरी थी, बट अगर वो कुछ भूल जाए ऐसा करके था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे 93.56% मिला अपने बोर्ड्स में। फिर नए बोर्ड्स कंप्लीट होने के बाद जब वो 11th में आया, उसने PCM लिया कंप्यूटर्स के साथ, और उसने ऐसे उसका बैग हल्का हो गया, एंड देन अपनी बहन से वो बहुत प्यार करता था, तो उसकी बहन मतलब लॉरा एलेक्स का बैग लेके जाती थी और एलेक्स लॉरा का बैग लेता था, और जब वो अपने क्लासेस में जाते तो वो एक्सचेंज खेल लेते। बट इस इनोवेशन में और इस एपिक मतलब क्या कहूँ मैं कि इस स्टोरी में जब वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, साइंस में उसको बहुत इंटरेस्ट था और वो आगे चल के साइंटिस्ट ही बनना चाहता था, साइंटिस्ट इंजीनियर, हाँ। तो बट अल्टीमेटली अचानक से एक वन डे ट्विस्ट हो गया। वो था कि जैसे उसका फर्स्ट डे ऑफ 11th में उसको एक सुंदर लड़की मिल गई, मतलब बहुत सुंदर, ड्रॉप दैट गॉर्जियस, और फॉर्चुनेटली वो एलेक्स की क्लास में निकली, क्लासमेट, और उसके ऊपर टीचर ने उसी के साथ सीट फिक्स कर दी। एलेक्स तो फूला ना समा रहा था, बोला, तभी वो मन मन में बोला था आई लव यू की प्रैक्टिस कर रहा था शायद, बट उसने सोचा कि ये थोड़ा एब्रप्ट लगता है। और अगले दिन जब उसी रात को जब लॉरा ने सुना ये सब, वो तो हंसते हंसते पागल ही हो गई कि मेरा भाई भाई। तो और फिर अगले दिन वो स्कूल नहीं आई, वो जो लड़की थी, और उस लड़की का नाम कैरल स्मिथ था। तो एलेक्स ने पूछा और उसने बोला कि वो सिर्फ कल ट्रायल के लिए आई थी और उसने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया है। और एलेक्स को हार्ट अटैक आ गया कि एक दिन के लिए स्कूल में आने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, ये सुन के लॉरा को तो ऑलरेडी हंसी आ ही रही थी पिछले दिन, और आज और हंसी आने लगी। ऐसे ही इसी वन डे लव स्टोरी के साथ एक साल और बीत गया, बट एलेक्स अपनी पढ़ाई में तब तक जुट चुका था और उसको 12th में 19.78% मिला, एंड हिज रिजल्ट वॉज ग्रेट। पेपर होने के बाद एक दो दिन रेस्ट करने के बाद अगले दिन ही उसने जब मेल बॉक्स खोला, मतलब उस टाइम पे जीमेल का उतना वो नहीं था, बट जो मेल का बॉक्स जो होता है, जो लेटर बॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो खोला तो उसमें 50-60 लेटर थे, हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, बट उसको IIT में ही जाना था और IIT मुंबई सबसे क्लोज था, तो उसने वहीं जाने का सोचा। और देन लॉरा तो उसका हमेशा मजाक ही उड़ाती रहती थी, बट वो उसके लिए केयर भी करती थी, इसलिए उसने कैरल के साथ दोस्ती कर ली और कैरल को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बताई एलेक्स के बारे में, ताकि वो उस पर इम्प्रेशन जमा सके। बट उसने एलेक्स को कुछ नहीं बताया। फिर फिर वो एलेक्स चला गया IIT में पढ़ने। उसी दौरान लॉरा ने दोस्ती जमा ली कैरल के साथ, और 1972 में वो वापस आया पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छे रिजल्ट के साथ, हाँ। और उसका ऑल इंडिया रैंक 1 था उस ईयर में, और लॉरा ने भी अच्छा रिजल्ट किया और दोनों हैप्पी थे और उन्होंने एक पार्टी भी रखी थी एक दूसरे के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अब हम फिर से एडम पे मूव ऑन करेंगे। एलेक्स पे बहुत सारा हो गया, अब हम 5th चैप्टर एडम द अननोन माफिया को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, भूल गया था, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।